और वेलकम बैक टू आवर चैनल किटू एंड मम्माज वर्ल्ड। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है Q&A वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर। सो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है इस चैनल पे, बेसिकली बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं किट्टू से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आती हैं। तो एक अलग अलग से जवाब देने से अच्छा, आंसर करने से अच्छा मैंने सोचा कि एक क्यों ना एक Q&A वीडियो लाया जाए। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब लेकर आ गई हूँ। तो एक एक करके मैं देखूंगी कमेंट्स में। मैंने एक क्वेश्चंस पाइल अप करके रखिए, जो जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हैं तो वो सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो यस, किट्टू अभी मेरे साथ नहीं है, वो सो रही है। मैं चाहती थी उसके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करना, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है आजकल। बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ उसको हो रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ आजकल। उसकी तबीयत, बिकॉज मेरे लिए वो मेरी प्रायोरिटी है ऑब्वियसली। मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तो इसीलिए। बट येस, अभी वो सो रही है, आराम कर रही है और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है इस टाइम पे, बिकॉज सिंस ये विंटर का टाइम चल रहा है तो बेबीज़ की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मुझे किसी ने पूछा है कि आप किट्टू के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। अ, और किसी ने लिखा हुआ है उनकी बेबी का जो हवा से बहुत ज़्यादा चीक जो है वो ड्राई हो रहे हैं, फट रहे हैं। तो आप किट्टू के लिए क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो बताइए। तो मैं किट्टू के लिए जो यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट्स, वो मैं चीकू के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। उसका चाहे आप बॉडी शैम्पू ले लो, बॉडी वॉश ले लो और उसका मॉइस्चराइज़र ले लो, बॉडी लोशन ले लो, एवरीथिंग जो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ चीकू के प्रोडक्ट्स। तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आप अपने बेबी को के लिए वो चीकू प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, बिकॉज चीकू इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड। तो मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं है, मैं उसको वही यूज़ करती हूँ, चीकू के प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर रही हूँ। थ्रू आउट विंटर्स में भी उसको मैं जो मॉइस्चराइज़र लोशन यूज़ करती हूँ वो वही यूज़ करती हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम अभी इश्यूज नहीं आ रहे हैं, उसकी स्किन ड्राई नहीं हो रही है। तो आप डेफिनेटली आप चीकू के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्रोडक्ट्स के। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दी कार के मिरर पर जो टॉय लगा हुआ है उसका लिंक मिलेगा, तो वो लिंक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, यस। सो आपका क्वेश्चन था कि किट्टू का वेट कितना है और करेंटली किट्टू की एज कितनी है। तो किट्टू इज 11 मंथ्स ओल्ड नाउ, वो 11 महीने की है और उसका अप्रॉक्स वेट जो है वो 11 किलो ही है। 11 kgs वेट है किट्टू का। 11 kgs पूरा नहीं है, 10.9 समथिंग अराउंड है किट्टू का जो वेट है, और वो 11 मंथ्स की है अभी। बहुत जल्दी उसका 1 ईयर बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसका व्लॉग भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो लाने का एक रीज़न ये भी था मेरा, क्योंकि अब जो है वो हम 2025 में एंटर करने वाले हैं और 2024 ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो लाया जाए जो आपके सारे सवालों का जवाब दे सके। तो इसीलिए ये रीज़न भी था इस वीडियो को लाने का। और था हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि जो मैंने प्लेमेट है लिया है किट्टू के लिए वो मैंने फर्स्ट क्राई से लिया है, और आफ्टर वॉश रिव्यू उन्होंने मेरे को देने के लिए बोला था। तो मैंने उसको एक दो बार वॉश, एग्जैक्टली वो वॉशेबल नहीं होता है। आप वेट क्लोथ लीजिए और जो भी अगर उसमें कुछ ऐसा फैला है तो आप उसको वाइप कर दीजिए, उसको वॉश नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। तो मैंने तो उसको एक दो बार वाइप किया है, बट ऐसा मुझे तो अभी तक आई थिंक 6 मंथ्स अराउंड होने वाले हैं उस मैट को, प्ले मैट को, बट ऐसा कोई मेरे को अभी तक प्रॉब्लम उसमें इश्यूज आए नहीं है। अगर आपको सेम लेना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। और क्वेश्चंस आए थे
कि किट्टू ट्रैवल के टाइम पे क्या खाती है। तो किट्टू जो ट्रैवल के टाइम पे खाती है वो मैं उसको होममेड सेरेलैक देती हूँ। देखो जब भी आप होटल में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक केटल दे दिया जाता है जिसमें आप टी कॉफ़ी बनाते हो वार्म करने के लिए, हॉट वाटर करने के लिए। तो वहाँ पे आपको हॉट वाटर अवेलेबल होता है, तो सेरेलैक आप उसमें मिक्स करके अपने बच्चे को दे सकते हो, होममेड सेरेलैक। तो वो मैं, और प्लस मैंने एक मखाना लड्डू की रेसिपी आप लोगों से शेयर करी थी, तो वो मैं उस तरह के जो ड्राई लड्डू हैं वो मैं पैक करके ले जाती हूँ किट्टू के लिए, तो वो भी खाती है। प्लस अब किट्टू 10 और 11 मंथ्स की हो गई है, तो मैं उसको इडली, थोड़ा थोड़ा जो सॉलिड फूड होता है, एग हो गया, ऑमलेट हो गया, तो ये सब तो आपको बाहर ट्रैवल आप करने जाते हो तब आपको बाहर भी मिल जाता है। तो पनीर हो गया, आप उसको मैश करके पनीर दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी, तो आप डेफिनेटली आप दे सकते हो। हाँ, अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपने उसको कभी बाहर का फूड इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं किया है, तो आप वो चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हो। आप सिंपली होममेड सेरेलैक दे सकते हो, सेरेलैक की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। प्लस आप उसको होममेड लड्डू दे सकते हो, मखाना लड्डू, वो भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बनाना हो गया, फ्रूट्स में बनाना बहुत हेल्दी और मतलब फिलिंग होता है, तो आप बनाना उसको दे सकते हो मैश करके। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं किट्टू को इंट्रोड्यूस करती हूँ वाइल्ड ट्रैवलिंग, तो आप भी अपने बेबी को ये दे सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी अबाउट द होटल। तो ये जो होटल था ये हमारा था आपका नैनीताल में, तल्लीताल के पास, और ये लेक व्यू था। होटल एम्बेसडर, इसका मैंने लिंक आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, और इसके जो प्राइजेस थे वो थे 2500 पर नाइट। जो प्राइजेस की डिटेल्स मैंने आप लोगों को नहीं दी थी प्रीवियस वीडियोस में, तो उसका जो प्राइस था वो था 2500 पर नाइट। तो आप चाहे तो डेफिनेटली आप वहाँ रुक सकते हैं। हाइजीन वाइज इट वाज ऑसम, हाइजीन भी बहुत अच्छा था उस होटल का, तो आप अगर बेबी के साथ ट्रैवल करें तो उस होटल को ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये होटल का डिटेल्स है, मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। अब किट्टू खाने में क्या लेती है वो मैंने आपको बता दिया, स्किन के प्रोडक्ट्स किट्टू के मैंने बता दिए, किट्टू का वेट आपको मैंने बता दिया है, और किट्टू कितने मंथ्स की है वो मैंने आपको बता दी है। यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने सोचा था कि मैं एक डिफरेंट वीडियो इस पे बनाऊंगी, बट अगर हम अब Q&A वीडियो कर ही रहे हैं तो मैं इसका जवाब भी आपको साथ के साथ दे देती हूँ। प्लीज़ विंटर में बच्चों की केयर कैसे करते हैं ये शेयर कीजिए। सो विंटर में बेबीज़ की केयर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका बेबी बहुत ही फ्रिक्वेंट उसको कफ हो जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास है कि आप सरसों का तेल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसमें 2-3 क्लोव्स डाल दीजिए, लहसुन की कली आप डाल दो और अजवाइन डाल दो, उसको गर्म करके आप रख लो, और उसको हल्का हल्का, जैसे ल्यूक वार्म होता है ना थोड़ा थोड़ा, वो बेबी जब आपका सोता है ना सुबह शाम, आप उसके पैर का जो नीचे वाला हिस्सा है सोल में, पैर के तलवों में, हाथ में, उसके चेस्ट में, और रब कर सकते हैं बहुत अच्छे से जब भी वो सो रहा हो, और उसको कवर कर दीजिए, मतलब सॉक्स पहना दीजिए, मिटन्स पहना दीजिए, और यहाँ तो आप स्वेटर पहनाओगे तो वो कवर हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आप एक चीज कर सकते हो डेफिनेटली। एंड फॉर ड्राई स्किन के लिए आप जब भी बेबी को बाथ करवाते हैं तो उसमें आप कच्चा दूध यूज कर सकते हैं। तो मैं नहीं यूज करती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे जरूरत नहीं पड़ी, किट्टू की स्किन इतनी ड्राई है नहीं। जो जिन बेबीज की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और विंटर में स्पेशली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, वो डेफिनेटली इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मेरे नोन में है जिन्होंने ये ट्राई किया है, उनका वो बहुत इफेक्टिव था। तो आप भी अपने बेबीज के लिए ये चीज़ डेफिनेटली, क्योंकि उसका कोई हार्म नहीं है, आपके घर की चीज़ है, तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर अपने बेबी के साथ कर सकते हैं। इसका कोई हार्म नहीं होता है, और स्किन भी बेबीज की बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं ट्राई, जैसे अगर नोज का ब्लॉकेज प्रॉब्लम है आपके बेबी को, तो सलाइन वाटर आता है मार्केट में, आप वो सलाइन वाटर ले सकते हैं।
टू वन 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 ड्रॉप आप नेजल में डालने के बाद, मतलब जब भी उसको ऐसा लग रहा है आपको कि उसकी नोज ब्लॉक हो रही है सोते वक्त, तो वो आप यूज कर सकते हैं। प्लस एक आप घरेलू नुस्खा भी यूज कर सकते हैं, अजवाइन और जो आपका क्लोव्स होता है उसको आप गरम करो हल्का सा तवे पे थोड़ा सा, उसका जब अरोमा आने लगे ना, तो आप एक कॉटन के कपड़े में लेके, पतला सा कपड़ा लेना और उसको पोटली सी बना के जब आपका बेबी सो रहा है तो उसके जस्ट आप सामने रख दो। वो भी बहुत इफेक्टिव होता है आपके बेबी के नोज को ओपन रखने में, ब्लॉकेज को कम करने में। तो ये डेफिनेटली यू कैन ट्राई। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम क्या करते हैं ना, जब सर्दी आ जाती है ना, तो बेबी को भर भर के ऐसे गर्म वाले कपड़े पहना देते हैं। वो गलती हम लोगों को नहीं करनी है। आप बेबी को हमेशा लेयर में कपड़े पहनाइए, ठीक है। फर्स्ट उसको जब भी आप अंदर कपड़ा पहना रहे हो ना, तो प्लीज उसको बिल्कुल डायरेक्टली गर्म कपड़ा और वुलन कपड़ा तो पहनाना ही नहीं चाहिए। उसको पहले आप कॉटन कपड़ा पहनाओ, और कॉटन की लेयरिंग कर सकते हो आप, बिकॉज वुलन क्या होता है ना, बेबी एक तो बहुत गर्म होता है, तो उसमें रैशेस के चांसेस बहुत हो जाते हैं बेबी को, है ना। तो इसीलिए आप कर सकते हो कि उसको लेयर्स में कपड़े पहना सकते हो। मैं किट्टू को क्या करती हूँ, जैसे जो मैं पहनती हूँ ना, उससे एक लेयर ज्यादा किट्टू को कपड़े पहनाती हूँ मैं हमेशा। तो वो चीज डेफिनेटली आप अपने बेबी के साथ भी कर सकते हैं इन विंटर्स, राइट। तो ये चीज होती है, बिकॉज आप क्या होता है ना, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म कपड़े, अब आप अंदर हैं जहाँ पे घर के अंदर है, हवा नहीं आ रही है, आप उसको टोपा भी लगा के रख रहे हो, आप उसको सॉक्स भी पहना रहे हो, आप उसको मिटन्स भी पहना रहे हो, तो आप समझ रहे हो बेबी को भी ना बहुत घुटन सी होने लगती है, और बॉडी का टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसको फीवर भी आ सकता है। बच्चे को फीवर भी आ सकता है। वो इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आप प्लीज लेयरिंग करके कपड़े पहनाइए। और अगर हवा नहीं आ रही है कहीं से भी, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको कैप पहना के ही रखनी है बच्चे को। अननेसेसरी अनकंफर्टेबल करने की जरूरत नहीं है बेबीज को, ठीक है। तो ये मेरे इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स हैं आप लोगों को विंटर्स में। और अबाउट दी फूड रेसिपीज, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ आजकल। आई एम सो सॉरी, बिकॉज किट्टू जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। उसको फीवर भी आया था बीच में, 101 अराउंड उसको फीवर था, तो मैं डॉक्टर को भी ले जाना पड़ा। तो इन सब चक्करों में वीडियोस थोड़ी सी नहीं हो पा रही हैं। बट आप जो मैं किट्टू को देती हूँ इस टाइम पे, कोल्ड के टाइम पे, जो मैं उसको फूड दे रही हूँ, वो दे रही हूँ मखाना खीर हो गया, जिसमें आप मखाना खीर की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप डेफिनेटली मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वो आप दे सकते हो। देन दलिया दे सकते हो बेबीज को, थोड़ा सा गरम गरम, उनको ना बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे कोल्ड में। देन अगर नहीं कुछ खा रहा है तो आप उसको गरम दूध दो, दूध जो दो आप उसको, मिल्क जो दो वो ल्यूक वार्म करके दो। और थोड़ा सा मैं इस टाइम पे सजेस्ट करूंगी, जैसे किट्टू जो है वो फॉर्मूला मिल्क लेती है, ये इम्पोर्टेंट टिप जो है वो आप लोगों से कोई शेयर नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। डॉक्टर्स भी कभी कभी ये चीज नहीं बताते हैं। जो फॉर्मूला फीडिंग जो बेबीज होते हैं, फॉर्मूला मिल्क जो बच्चे लेते हैं, उस उनको कफ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो आपके चेस्ट में जमने का, जो जम जाता है बेबीज के, तो उनको कफ बहुत फ्रिक्वेंट होने लगता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जब उसको मिल्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क जब आप उसको दे रहे हैं, तो लेट सपोज आप 4 आउंस दूध बना रहे हैं, तो 4 आउंस आप पानी लेंगे, तो उसमें ओनली 3 आउंस आप स्पून यूज करें फॉर्मूला मिल्क की, 4 आउंस ना करें। मतलब दूध थोड़ा सा पतला रखें, जितना भी आप पानी ले रहे हो पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लो, दूध कम लो। तो उससे क्या होगा, दूध पतला होगा, बेबीज को अंदर लेने में भी इजी होगा, और वो कफ को भी बनने से रोकेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप एक मेरी आप लोगों के लिए है, बिकॉज किट्टू फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो ये मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसका। बट ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने तो कोशिश किया है कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड ही करवाऊँ और थोड़ा सा सॉलिड्स ही दूँ। फॉर्मूला मिल्क मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया इस टाइप पे उसको, और वो ले भी नहीं रही थी, बहुत कम ले रही थी फॉर्मूला मिल्क, वो मदर मिल्क के लिए ही ज़्यादा कर रही थी। हाँ, अब जब मजबूरी है कि आप लोगों को बिल्कुल ही मिल्क नहीं आ रहा है, तो आपको फॉर्मूला मिल्क ही देना है बेबी को, तब उस केस में फिर आपको ये वाला जो मैंने टिप बताया कि पानी आप एक्स्ट्रा लीजिए, जो फॉर्मूला मिल्क का जो आउंस है वो आप उसको रिड्यूस कर दीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ है।
Yes, so one question someone has asked me, किट्टू को कॉन्स्टिपेशन भी होता है क्या कभी भी? अगर होता है तो प्लीज शेयर कि आप क्या करते हो। सो किट्टू को डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होता है, बट बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, बट कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं जो किट्टू के लिए करती हूँ वो करती हूँ। एक तो मैं उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए, आप हींग होती है, तो वो हींग आप ले सकते हैं, और हल्का सा उसको ना चम्मच में ऐसे पानी डाल के गर्म करने के बाद, ये थोड़ा सा घरेलू नुस्खा है जो दादियाँ नानियाँ वगैरह यूज करती थी, और ये ट्रस्ट में वर्क करता है, मेरे लिए तो वर्क करता है ये। तो आप हींग चम्मच में ले लो और उसको थोड़ा सा जैसे बर्नर पे रखने के बाद हल्का सा जैसे वो ल्यूक वार्म हो जाता है, तो अच्छे से उसको मिक्स करके, और जो बच्चे की नाभि है उसको आप सर्कल में नाभि पे आप हींग जो है वो लगा सकते हैं। विद इन 10-15 मिनट्स बच्चे को बहुत रिलीफ मिल जाता है, ट्रस्ट मी, एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने किट्टू के साथ किया है उसको जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब। और प्लस वन, आप एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एक कॉलिक पेन की मेडिसिन आप रख सकते हैं जो कॉन्स्टिपेशन, कॉलिक पेन, इन सब में काम आती है। या सो किट्टू के लिए जो उसके पीडियाट्रिस्ट ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो है नियोपेप्टाइन। दिस इज द मेडिसिन बेसिकली जो मैं किट्टू को देती हूँ, दिस वन न्यू पेप्टाइन। सो ये वाली मेडिसिन जो है मैं किट्टू को कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे देती हूँ, बहुत रिलीफ मिलता है उसको। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड और मेरे बोलने से आप ये मेडिसिन लें। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपने बेबी को मेडिसिन दें, बिकॉज हर बेबी अलग होता है, राइट? तो ये चीज़ है। ये सो जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे वो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई और भी क्वेरीज हैं किट्टू से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर से जवाब दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आज जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं मैं उनके जवाब आपको टाइमली दूँ, और सारे कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊँ। तो ये था। और उसके बाद अगर रिलेटेड टू माय पर्सनल थिंग्स, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। अभी मैं छुट्टियों पर हूँ किट्टू की वजह से। अब मुझे जैन में आने वाले टाइम में मेरा ऑफिस वापस ज्वाइन करना है, तो आई एम थिंकिंग कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा। अभी तक किट्टू मेरे पास रहती थी, अब मुझे उसको सडनली छोड़ के ऑफिस जाना होगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी इस टाइम पे चल रही हैं, तो देखते हैं। वो भी मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती रहूँगी टाइम टाइम पर, अगर टाइम मिलेगा तो। बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। और सो मेरा क्या प्रोफेशन है, मैं क्या करती हूँ, तो वो सब चीज़ें आपको अगर जाननी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिला हो। अगर मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और अपना ढेर सारा सपोर्ट और प्यार इस चैनल को बना के देते रहिए, बनाए रखिए। सो यस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और यस, हैप्पी न्यू ईयर में दिस ईयर जो भी आने वाला ईयर है वो आप लोगों की लाइफ का बहुत अच्छा साल जाए, और बहुत सारा प्यार आपकी जिंदगी में बना रहे। सो यस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।